इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर समस्या है तो समाधान है। इन समाधानों के लिए हम जगह जगह अपना समय जाया करते हैं। इसी कड़ी में आज हमने पंडित मुकेश भारद्वाज जी से मुलाकात की, जो देश के विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं। इनके सामने हमने अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में कुछ प्रश्न रखे और इन्होंने हमारा अपना समय अमूल्य देकर इन समाधानों को किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इनके समाधानों का लाभ मिलेगा। अभी पंडित मुकेश भारद्वाज जी ने पेरिस यात्रा की, जहां इनको सम्मान किया गया था। तो आइए देखते हैं इनसे मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं देश के प्रमुख ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज जी, जो एक बहुत ही बेहद उम्दा वास्तुविद भी हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपने अपना बेशकीमती समय में दिया। हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ आपके इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा हो और देश के प्रदेश के जाने माने कार्यक्रमों में शुमार हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। और देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई मुलाकात रिकॉर्ड करते हैं तो जनरली कंडीशन में बहुत सारी मुलाकातों और उस पर ये एक रह जाता है कि जिन्हें जिस चीज़ को ईश्वर अपनी लाइट देना चाहता है जी, वो चीज़ बड़ी हो जाती है, जिसमें भाव उस चीज़ को लेकर के परमात्मा के प्रति शुद्ध हों और अच्छी भावनाओं से किए जाएं, वो चीज़ बड़ी हो जाती है जी। तो ऐसा हो कि आज की बातचीत में कोई ईश्वरीय तत्व शामिल हो और दर्शकों तक पहुँचे। आपने हमारे मन की बात पढ़ ली, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने ज्योतिष का ये ज्ञान लिया तो आपने विलिंगली मतलब प्रोफेशन के लिए लिया या अपने शौकिया इसको शुरू किया? देखिए, मेरे नाना जी जो हैं वो देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषाचार्य थे, और मैं पहले इसको नकारता था। अच्छा, कि कोई ज्योतिष सब बेकार है और ये कोई इसका कोई ठीक तत्व नहीं है। युवाओं को सिर्फ कर्म की तरफ देखना चाहिए और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें उलझ जाएंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह का एक युवा जब मैं था तो मेरा मंतव्य था। आज फ़र्क है? नहीं, पर जब मैं अपने नाना जी के संपर्क में आया और मैंने जाना कि ये गणनाएं किस तरह से काम करती हैं जीवन के ऊपर, ठीक है, और देश काल और परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से ये हम चाहें न चाहें, लेकिन ये जिस तरह से सूर्य की रोशनी सुबह पूरे सिस्टम को रोशन कर देती है, इसी तरह से ये सितारे हम पर अपना इफ़ेक्ट छोड़ते हैं। और वो इफ़ेक्ट हमारे जीवन, अगर हम मनुष्य हैं तो जीवन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्रकृति, पृथ्वी, आकाश, इवन एवरी, यानी ये नहीं है कि कोई पृथ्वी पर रहने वाले जीवन, अगर हम सटर्न पे हैं तो वहाँ पर भी इसका इफ़ेक्ट है अकॉर्डिंग टू जो परिस्थितियों के अनुसार। तो इस तरह से हर चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर जो इफ़ेक्ट है उसको हमारे मनुष्यों ने जाना, समझा और एक तरह से दिया। तो मैं अपने जीवन में इसको नकारने के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती चली गई तो लगा कि ये बहुत गहरा ज्ञान है, और जब खुद समझा तो फिर दूसरों को समझाने निकल पड़ा। नहीं तो आपके हिसाब से ग्रह नक्षत्र होते हैं, असर डालते हैं आदमी की जीवन? हाँ बिल्कुल डालते हैं, और न सिर्फ डालते हैं बल्कि इतना डालते हैं कि हम उनके हम समझ नहीं पाते बेशक, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात है कि हमें जैसे मतलब जिसकी कल्पना भी हम हमारे मनोभाव। अच्छा, जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व का रखा, जो जस करे सोई फल चाका। तो ये चौपाई से अगर इसको लिंक करें तो कैसे इसमें अंतर हो जाता है काफ़ी? उसमें कर्म का ही महत्व है, कर्म का ही फल है। हाँ, पर आप देखिए तुलसीदास जी ने एक दूसरी बात कही है। ठीक है, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं करना चाहूँगा, मैं कभी भी तर्क में नहीं उलझना चाहता, क्योंकि तर्क जो वास्तविक चीज़ों के मूल्य को आधा कर देता है। लेकिन अगर हम कहें तो वो कहते हैं कि हो ये जो राम रच रखा, नहीं हो ये जो राम रचि रखा तो है ही, पर हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अब बताओ क्या बच गया इसमें? हानि, लाभ, जीवन और मरण, ये सब विधाता के हाथ है। हाँ, तो अब आपके हाथ में क्या बचा, जरा बताइए मुझे। नहीं तो आप ऐसा, जैसे बच्चे ने जन्म लिया
तो वो उसका प्रारब्ध के हिसाब से उसे आगे फल मिलना है या उसके कर्मों के अनुसार मिलना है? ये 3 तरह से है। अगर इसको अगर क्योंकि मैं आपसे इसलिए, क्योंकि आप जैसा मनीषी हमारे साथ है तो विस्तृत रूप में हमारी लोगों को फ़ायदा मिले, हमको लाभ मिले, क्योंकि विचार सबके अंदर तरह तरह के आते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएँ, कुछ ऐसा हमें उत्तर दीजिए इस तरह से। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। कितना लोग इसे समझ पाएंगे और कितना मैं बता पाऊंगा, ये एक बातचीत हम और कोशिश कर एक सकते हैं। सवाल में कह नहीं सकते, लेकिन अगर इसके पूरक सवाल सही आए तो शायद ये सही तरीके से जी। व्याख्या हो पाए इसकी। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि 3 तरह के अकाउंट हैं हमारे। एक फिक्स अकाउंट FD, यानी जिसका सिर्फ इंटरेस्ट हम ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा अकाउंट होता है हमारा करंट अकाउंट, जिसमें हम डालते हैं और निकालते हैं। ठीक। और तीसरे तरह का अकाउंट हमारा है सेविंग अकाउंट, जिसमें हम बचत डालते हैं, बुरे वक्त में हमारे काम आती है। ठीक है। तो ये तीनों तरह के अकाउंट दरअसल जो हमारे प्रारब्ध है उसी की परिकल्पना से ये बने। मतलब कोई भी, हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी हम नई चीज़ हमारे दिमाग में काल्पनिक तौर पर भी हम जब अगर इसको समझना चाहें तो इस तरह से ही आती है कि जो पहले से ही हो प्रकृति के अंदर। तो ये डिज़ाइन इसी तरह से हुआ है कि हमारे जो प्रारब्ध के जो पुण्य है, जो कर्म है, वो एक फिक्स डिपॉजिट की तरह से, हाँ, कि उनके लाभ हम ले सकते हैं। हम रोज़ जो कर्म करते हैं उसके रोज़ तुरंत छोटे मोटे कामों के तुरंत हम फल लाभ हानि ले सकते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम इसलिए करते हैं या कर सकते हैं कि जो हमें जिनका लाभ बाद में मिले, जब हम चाहें तो हम प्रार्थना के तौर पर हम अच्छे कार्य करते चल रहे हैं जिनके बाद में हमको लाभ मिलते चलेंगे। तो इस तरह से ये 3 तरह के कर्म फल को हम अपने जीवन के अंदर हम जैसे जिस कैटेगरी का कर्म होता है उस तरह की कैटेगरी का। तो आपका जैसे ज्योतिष का जो रोल है वो कौन से अकाउंट के लिए प्रेरित होता है? नहीं, कोई नहीं। हम किसी भी अकाउंट के लिए प्रेरित, ये तो ज्योतिष को एक तरह से व्यावसायिकरण है, कोई अकाउंट के लिए प्रेरित नहीं है। हम ये एक जन्म का कुंडली के अकॉर्डिंग उसकी जन्मकालीन स्थिति के अनुसार उस दिन का ब्रह्मांड का नक्शा एक्चुअली जन्म पत्री है। पर एक ही समय में एक ही पल पर अनेकों बच्चे जन्म लेते हैं, तो सबके भाग्य एक से होते हैं क्या उस समय? देखिए, इसमें 3 चीज़ें काम करती हैं। आपने कहा एक ही समय पर एक ही उसमें जन्म लेने वाले क्या एक ही जैसे हो सकते हैं? ठीक है। तो इस जब हम कह रहे हैं तो इसको यूँ समझने की ज़रूरत है कि हमने एक आम का पेड़ लगाया था, ठीक है, एक ने नींबू का पेड़ लगाया था और एक ने करेले का पेड़ लगाया। ठीक है। एक ही समय पर तीनों के फल आए, ठीक है। क्या एक जैसे होंगे? नहीं, जैसा बीज है वैसा निकलेगा। तो उनके माता पिताओं के DNA, ठीक यानी कि इसमें DNA काम कर रहा है। पृथ्वी तो वही है, ठीक है। सितारे वही हैं, जन्मकालीन समय वही है, ठीक है। लेकिन नींबू 3 दिन में सड़ जाएगा, आम एक ही दिन में। नहीं, आप जैसे किसी का जन्म कुंडली बनाने से हाँ, पहले सुनिए तो सही। तो मानव जो जीवन है उसके अंदर उनके माता पिता की स्थिति, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका बौद्धिक स्तर, उसके DNA में सीखने की क्षमता, ये बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि उसका जीवन कैसा गुजरेगा। वो नेतृत्व, अगर उसका सूर्य 10वें स्थान में, तो नेतृत्व करने की क्षमता रखेगा, लेकिन किन का नेतृत्व करेगा? ठीक। वो डाकुओं का नेतृत्व करेगा या संतों का नेतृत्व करेगा? नेतृत्व करेगा। वो टैक्सी ड्राइवर जो है उनका लीडर होगा, यूनियन लीडर होगा, या किसी लोकसभा की उसका एक मेंबर होकर के और वहाँ चीज़ों को ठीक कर रहा होगा। तो ये उसका स्तर, उसकी भाषा, उसका जीवन शैली, जहाँ से वो आया है, वो बहुत सारी चीज़ें। तो आप जो प्रेडिक्शन करते हैं वो कितना % आपको लगता है कि सफल आपका एक हो जाता है इसमें? मैं हमेशा अपने जो TV प्रोग्राम से उनके अंदर सबसे पहली लाइन ही बोलता हूँ, ये प्रोग्राम उन लोगों का स्वागत करता है जिन्हें ये बिलीव है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ भारद्वाज जी, इसे विदेशों में लोग नहीं मानते इस चीज़ को, तो सफलता वहाँ भी है, धनोपार्जन वहाँ भी है, विकास वहाँ भी है, तो फिर हमारे देश में ही इस पर लोग डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं? नहीं, कोई नहीं डिपेंड। आप देखिए, डिपेंडेंसी जब नहीं, हर आदमी यहाँ कुंडली, शादी होंगी तो कुंडली, कोई मुहूर्त होगा तो कुंडली, हर चीज़ में यहाँ मुहूर्त और ये सब चलता है, वहाँ ये नहीं चलता। आप अभी जैसे विदेश यात्रा से मुझे पता लगा होकर आए, वहाँ पर पुरस्कृत किया गया, तो वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में मतलब क्या यहाँ का आदमी भाग्य के भरोसे ही जीवित रहता है, या वहाँ बगैर भाग्य के इतना सक्सेस कैसे हो जाता है? एक आम सवाल है जो हमारे अंदर आता है। बहुत बढ़िया बात है। सक्सेस जिस चीज़ का नाम है वो बहुत ही क्षणभंगुर चीज़ है। ठीक है। हमारे मनुष्यों ने ये स्थिर करना चाहा कि ये क्षणभंगुरता
ना रहे और खुशी एक स्थायी भाव हो सके जीवन के अंदर। वो दो चीज़ों से हो सकता था। उन्होंने एक फिलॉसफी दी, दो चीज़ों से होता है। एक तो पुण्य, उन्होंने कहा एक पुण्य एक ऐसी मुद्रा है जिसे आप अगर अर्जित कर लेते हैं तो वो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। पुण्य क्या चीज़ है? पुण्य एक अवधारणा क्या चीज़ है? पुण्य ये चीज़ है कि आप जब ईश्वरीय कार्य करते हैं, यानी कि ईश्वर से जुड़े हुए कार्यों से अगर आप जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छे। तो वो पुण्य कहलाता है। कि ईश्वर के कार्य क्या है कि किसी भूखे को खाना ईश्वर की जिम्मेदारी, आपकी नहीं है। ये पेड़ को पानी देना, पेड़ उत्पत्ति करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, ईश्वर की है। फिर आपने किए वो कार्य? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं कह रहा हूँ जो भी लोग इससे जुड़े रहते हैं वो लोग पुण्य सर्जित करते हैं। जो पुण्य सर्जित करते हैं, आपको आत्मा में शांति होती है। जो आत्मा में आपकी शांति होती है तो आप उस भाव को, खुशी को स्थिर रख पाते हैं। तो ये स्थिरता दरअसल ईस्ट के अंदर तो बहुत है, वेस्ट में नहीं है। जब आप शादी की बात करते हैं कि ज्योतिष के आधार पर मैरिज, तो हम ये कहते हैं कि हम लोगों के गुण और स्वभाव को मिला करके एक अच्छा जोड़ा देने की संभावना देते हैं। वहाँ शादी हो रही है, आप देख रहे हैं हर 3 महीने में ही शादियाँ समाप्त हो रही हैं। परिवार तो कोई है बचा ही नहीं। यहाँ भी जैसे कुंडली मिलने के बाद भी आजकल तलाक और ये सब हो रहे हैं? नहीं, कुंडली मिलने के बाद नहीं हो रही तलाक। तलाक कैसे हो रहे हैं कि आप जो माता पिता हैं दोनों में से एक कोई भी अच्छा रिश्ता तय हो गया कि दिख रहा अच्छा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग टू कौन सी कुंडली मिल सकती है ऐसी कुंडली प्रस्तुत कर देते हैं। तो जन्मकालीन समय बदल करके आप दूसरी कुंडली, मतलब दोष कुंडली को दिया जाता वो नहीं है? कतई भी नहीं है ऐसा। मतलब मैं ये नहीं कर रहा, ऐसा संभव ही नहीं है। कुछ कुंडलियों में तो आप मिला करके करें चाहे बिना मिला करें, उनके अंदर जैसे किसी के सप्तम राहु है मान लीजिए विपरीत राशियों के अंदर, तो उसको वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। कितनी आएंगी ये समय काल और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। वो आजकल ये हो गया कि पहले तो सम्मिलित परिवार तो था, जब कोई दिक्कतें आती थी पूरा परिवार मिलकर जूझता था, बचाता था शादियों को, और कुछ टाइम बाद वो टूट जाती थी तो टूटा हुआ रिश्ता भी घर में ही रहता था। आजकल ये हो गया कि भाई आर्थिक स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, टूटने के बाद में आर्थिक जिम्मेदारियाँ और कानून पक्ष बहुत बड़ा आ गया, लॉ बीच में आ गया, तो लोगों को डर लगता है कि आज अगर कल ये कोर्ट में जाकर खड़ा हो गया या इसने मेरे माता पिता के विरुद्ध दहेज का केस दर्ज कर दिया, तो कानून ऐसे बन गए जिनके कारण आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टडी के बाद आपको कहता हूँ कि बहुत सारे रिश्ते कानून की वजह से टूट रहे हैं। ठीक, कानून ऐसे बन गए इसलिए। हाँ, कि लोगों को डर लगता है कि हम अगर इसमें एडजस्टमेंट या आगे चल करके समझौते होकर के और वापस से सुलझाव की स्थितियाँ जो हैं वो कानूनों के दुरुपयोग की वजह से, कानून की वजह से तो नहीं कहना चाहिए, गलत मैंने कहा एक तरह से, कानून के दुरुपयोग की वजह से मैं इसको ठीक, यस, तो लोग दुरुपयोग करते हैं कानून का। अच्छा, पहले ज्योतिष में और आज के ज्योतिष में उसमें कुछ अंतर मानते हैं? बहुत बड़ा अंतर यह है कि ज्योतिषाचार्य जो हैं वो पहले के ज्योतिषाचार्य खुद तपोबल करते थे। ठीक है। आध्यात्मिक इसका एक बहुत बड़ा पक्ष है। सिर्फ ज्ञान नहीं था उनका? ज्ञान से आज भी नहीं हो रहा है। आध्यात्म पक्ष अगर नहीं है तो फिर आपके प्रेडिक्शंस उतने बेहतर नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टर है, वो मेडिटेशन से, अपने अनुभव से उस पेशेंट को, पहले के डॉक्टर देखो आप इतनी मशीनें आ गई फिर भी आप सही। आपने नई चीज़ बताई कि खाली ज्ञान नहीं, अध्यात्म बल भी आवश्यक है। हाँ, पहले ऐसे ही था। पुराने डॉक्टर्स देखिए बिना बहुत सारी मशीनों के वो सही से प्रेडिक्ट कर लेते थे कि इसको रोगी को क्या हुआ है। उसका रीज़न था कि वो उस पर बहुत ध्यान, वो बहुत कंसर्न थे पेशेंट से। तो ऐसे ही पहले जो ज्योतिषाचार्य थे वो बहुत ही ज़्यादा इस बात पर कुछ ईश्वर की प्रार्थनाओं में वो लगातार लीन रहते थे कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं जब कहूँ तो लोगों का भला। अहंकार नाम की चीज़ नहीं होती। नहीं, अहंकार तो भूल ही जाइए। वो तो ये सोचता था मैं ईश्वरीय कार्य कर रहा हूँ, तो वो ईश्वरीय कार्य कर रहा हूँ और उसमें इन लोगों, जो भी मेरे पास लोग आ रहे हैं, इनका किसी तरह भी भला हो। आज इस कसौटी पर आप अपने को खरा पाते हैं? मेरी तो प्रार्थना ही यही है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तो ईश्वर से रोज़ प्रार्थना ही करता हूं कि प्रभु कौन सफल होगा कौन सफल नहीं होगा ये तो आपने तय करना है। मुझे तो आप भेजिए उसको जिसको आपने सफलता देना तय कर लिया। बहुत अच्छा। तो मुझे तो ये चाहिए ही नहीं कि मुझे कोई 20 लोग चाहिए या 200 लोग चाहिए, नहीं, मैं तो 5 लोग से भी काम चला लूँगा। लेकिन लोग वो आए जिनका सफलता पहले से ही आपने तय कर दिया। तो एक ही प्राप्त जो मेरे कैरियर संबंधित मैं यही बात करता हूँ, प्रभु सिर्फ वो लोग आए जिनको आपने सफलता देना पहले से ही तय कर लिया। तो ये वो चीज़ है कि जब भावना आपकी उस तरह की हो जाती है कि कोई डॉक्टर ये ईश्वर से प्रार्थना करे कि प्रभु वही पेशेंट आए जो ठीक कर आपने तय कर लिया हो, तो दैट मीन्स। अजय, सुना है कि आपके पास राजनेता और बड़े बड़े लोग भी कुंडली के लिए आते हैं और आम आदमी भी आता है,
तो इन दोनों की कुंडली में आपको कुछ जैसे मनोदशा में कुछ अंतर दिखाई देता है, या कुछ अंदर से पहले से भाव ये जागृत हो जाते हैं कि ये बड़े आदमी है, ये आम आदमी है, विशिष्ट है, ऐसा कुछ ऐसा फील होता है पहले से, तो उसके आधार पे आपकी गणना हो जाती है? मैं नाम भी नहीं पूछता किसी व्यक्ति से उसका। अच्छा। मेरे पास आने वाले व्यक्ति का मैं नाम भी नहीं पूछता। अच्छा। वो टेलीफोन करता है कि सर मैं आना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ आइए, बैठते हैं, वो कुंडली दें, वो मैं कहता हूँ थोड़ी देर रुकिए, जैसे वो कुछ परिचय देना चाहें, अपना बताना चाहें, तो मैं उनसे नहीं पूछता कि आप कौन हैं। वो अपनी कुंडली देते हैं। आपकी ख्याति का श्रेय मतलब इसको ईश्वर को देते हैं, ज्ञान को देते हैं? ईश्वर के अलावा किसी को दिया जा सकता है कोई भी श्रेय? कोई श्रेय के लायक ही नहीं है। पर बिना ज्ञानी के तो नहीं हो सकता? नहीं, वो ज्ञान भी उसी के अधीन है। आप सोचें कि कितना भी ज्ञानी हो, एक से एक ज्ञानी बैठे हैं दुनिया में, पर उनको तो ये ख्याति नहीं दी ईश्वर ने, ख्याति तो मुझे दी। रीज़न उसका कि सिर्फ इस बात का कि हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि ये एक जितनी भी दी, मतलब इस अभी तो ख्याति कुछ है ही नहीं, ख्याति तो आप सोचो कि उसका तो लेवल ही क्या है। आज तो अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा कोई ख्यातिवान व्यक्ति और आपको जो पुरस्कार मिले हैं, ठीक बात उनसे है। आपको किस तरह का फीलिंग? नहीं, निश्चित रूप से ये लगा कि ईश्वर ने मैं जो जिस भी तरह की अपने ईमानदार रख रहा हूँ, कोई कहने तो जा नहीं रहा था, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। बात पूछ रहे हैं आप तो भी ये बातचीत सामने आ रही है, ठीक है, इंटरव्यूज़ में ये आया कि भाई ये व्यक्ति अपना काम बहुत बेहद ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन ये किसी को आप बता तो सकते नहीं थे। ये लोगों के माध्यम से लोग आए, उन्होंने फील किया, एक ने दूसरे को कहा, दूसरे तो वेव चलाए, और ये वेव फिर इस तरह से इस्टेब्लिश हुआ कि जो लोग आने वाले हैं, आप अगर आप देखेंगे, गूगल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हर जाने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ लिखता है, तो वो मेरे बारे में आप पढ़ेंगे तो आप और किन लोगों ने लिखा है, मतलब मैं अपन तो उनके आगे, ने तो आर्थिक स्थिति में, सामने सामाजिक स्थिति में कहीं ठहरते ही नहीं है। उन लोगों ने जो शब्द लिखे, वो शब्द ऐसे थे कि जिनको मैं भी दोबारा पढ़ता हूँ तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि मेरे बारे में लिखे गए क्या, या क्या उन्होंने ऐसा पाया होगा। तो इसके मायने ये हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं इस तत्व के तौर पर उन्हें ये लग रहा है कि ये काम ठीक से हो रहा है। अच्छा, ज्योतिष कहीं अपने को कहीं धर्मांधता की तरफ तो नहीं ले जा रहा है? ज्योतिष धर्मांधता की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। नहीं, मेरा सवाल है ये, मतलब मेरा भी हो सकता है, आम पब्लिक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ज्योतिष धर्मांधता की तरफ तो नहीं जा रहा है। देखिए क्या है, इसका मैं जो जवाब दूंगा वो थोड़ा सा ये हो सकता है, हाँ, कि धर्म क्या है। धर्म ये है कि जिस संस्कृति और जिस सिस्टम से ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, मतलब जिन मनुष्यों ने जिस अवधारणा और जिस सिस्टम को मानते हुए ज्ञान उत्पन्न किया, वो अवधारणा और वो सिस्टम था एक ईश्वरवाद का। ठीक है। और बीच के काल में एक ऐसा दौर आया जब हमारे देश और हमारी जो संस्कृति और हमारा जो सिस्टम था, वो हम अब जब विदेशों में जाते हैं समझ में आता है कि कहाँ से कहाँ तक हमारा प्रभुत्व और हमारी संस्कृति का फैलाव था। कुछ लोगों ने एक अलग अलग टाइम पर ऐसे लोग आए कि जिन्होंने अपने अपने तरीके से अब जब ज्ञान का विकास होगा जिस दिन, आप देखना कि जब ट्रूली लोग ये प्रयत्न करेंगे कि ईश्वर को समझने की कोशिश में आएंगे, तो वापस उनको सनातन धर्म पे आना पड़ेगा। रीजन है फ्यूचर बहुत सुदृढ़ है आपके हिसाब से। तो ये जो गणनाएं, जो ज्योतिष है, ये अवरुद्ध है। इसकी आगे की जो आप कल्पना नहीं कर सकते। 1000 साल आगे भी कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्रमा उदित होगा, किस शहर में, वो बताने की कैपेसिटी इस ज्ञान के अंदर है। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, सोचो आप, किसी भी शहर में चंद्रमा कितने बजकर, हमारे चौथ, हर शहर के अनुसार जो महिलाएं चौथ का व्रत करती हैं, 4 बड़ी चौथ आती हैं, चतुर्थियाँ, उसमें महिलाएं व्रत करती हैं। हर शहर में कितने बजे चांद उदित होगा, ये पंचांग के अंदर पहले से लिखा हुआ, हर गांव में इवन। नहीं तो हम लोग इसका पूरा इस ज्योतिष का लाभ क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं, लाभ नहीं, इसका क्या हुआ, इसको एक बहुत बढ़िया प्रोपेगेंडा से इसको पीछे धकेलने की कोशिश की गई। खराब प्रोपेगेंडा इसके बारे में किया गया। खराब, क्योंकि पीछे धकेलने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अगर अपने पूरे स्वरूप में बाहर आ गया, ये राज करेगा फिर ये, तो कोई ज्ञान, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं है। आप समझिए कि मंगल पर जाने के लिए सर्वाधिक निकटता कब मंगल की होगी, हमें अब कितने 1000 साल बाद होगी, और कितने साल बाद मंगल कहाँ पोजीशन पे होगा, ये हमें आज पता है। कोई आपको तो सैटेलाइट अभी 100 साल पहले आए आपके पास। तो हनुमान चालीसा में युग 6 योजन पर भानु, तो उन्होंने सूरज की दूरी पहले ही नाप दी थी।
ये चीज़। तो आप समझिए कि इसको, इस ज्ञान को समझना और इस पर काम करना और इसकी इस जो हज़ारों सालों का जो गैप है उसको फिल करना, ये इतना ज़रूरी था। जैसे मैं अभी एक दृष्टांत पढ़ रहा था जिसके अंदर फ्रांसीसी लड़की जो जर्मन की महारानी से कहती है कि साहब हम उसको वो उसने कहा भाई कोई सुनाओ, कोई एक तुम गीत, राष्ट्रगीत सुनाओ। तो उस जर्मन का राष्ट्रगीत जो सुनाएगा उसको मैं इनाम दूंगी। तो एक लड़की ने बहुत बढ़िया जर्मनी के अंदर जर्मन का राष्ट्रगीत सुनाया। तो वहाँ की महारानी का बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मैं मांगूंगी जो मिलेगा। बोले हाँ, तुमने इतना अच्छा राष्ट्रगीत सुनाया, तुम चाहो जो मिलेगा। बोले आज के बाद से मेरे इस उसका छोटा सा इलाका था जो जर्मन ने जीत लिया था फ्रांस से, उस इलाके में फ्रेंच ही पढ़ाई जाए, फ्रेंच की राजभाषा कर दी जाए। तो उस लेडी ने ये कहा कि तुमने आज जो फ्रांस की सेनाएं हज़ारों जान दे करके नहीं प्राप्त कर सकी, वो तुमने 1 मिनट में प्राप्त कर लिया। क्योंकि जिस जगह की भाषा अगर उस जगह की पकड़ बनी रह जाती है तो कोई देश उसको जीत नहीं सकता, कोई देश पर ज़्यादा दिन तक काबू नहीं रह सकता। क्योंकि अगर वो भाषा उसकी अगर सुदृढ़ रह गई तो वह चिरकाल तक स्थायी रहेगा। तो हमारी भाषा संस्कृत थी, उसको आक्रांताओं ने उसको तोड़ मरोड़ करके ख़त्म कर दिया। तो हम ये सारा ज्ञान जो है संस्कृत भाषा, वेदों का सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में, आपको संस्कृत भाषा से अलग कर दिया। संस्कृत तो छोड़िए, उसकी उपभाषा हिंदी से भी अलग कर दिया। तो आप इसमें जो बुराइयां आ रही हैं जो देखने में आपके, तो उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, कुछ सुधार के लिए, कुछ लोगों को इकट्ठा करके कुछ जागृति फैलाने? बिल्कुल, एक हिंदी विश्व हिंदी मंच है, उसके माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम संस्कृत ना से हिंदी तो एस्टेब्लिश हो, हिंदी तो एस्टेब्लिश, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं लोगों को, मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ, अपने सब बच्चों को प्रार्थनाओं के अंदर, आप अपने घर के अंदर हर रोज़ कुछ न कुछ संस्कृत का जरूर याद। ये अगर हमारी प्रार्थनाओं में भी जिंदा रह गई ये भाषा, आप बिलीव करें ये इतनी कमाल की जीवन को छोड़ के सिर्फ प्रार्थनाओं तक ही अगर सीमित रह जाती तो भी सर्वाइव कर जाएगी ये। एक दिन कोई आएगा शंकराचार्य जैसा जो इस भाषा को उठाएगा और वापस इसकी ऊंचाई तक ले जाएगा। तो वो ईश्वर ही निर्धारित करेंगे। जैसे यीशु आए एक दिन तो शांति, जब मारकाट का पूरा वो चल रहा था, उन्होंने एक शांति स्थापना की बात करी। जैसे महात्मा बुद्ध आए, जैसे समय की मांग थी, महावीर आए तो खून खराबे के बीच में उन्होंने शांति स्थापित करी। अब ऐसे ही कोई एक व्यक्ति आएगा जो क्योंकि ये एक देव भाषा कही गई है। अब देव भाषा क्यों कही गई है? क्योंकि इस भाषा की जो क्षमताएं हैं वो इतनी ऊंची हैं कि उसको सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनके ऊपर ये उनके ऊपर जो इसको डालने में सबसे बेहतरीन भाषा है। वैज्ञानिक रूप से सबसे बेहतरीन भाषा है, कंप्यूटर की सबसे बेहतरीन भाषा है। क्योंकि इसमें एक बार अगर आप फिल कर देते हैं ना तो कोई त्रुटि नहीं होती। जैसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं कि पुट एंड पुट का कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है, स्पेल भी वही है। तो इस तरह से इसमें यहाँ उच्चारण और शब्द का अर्थ बिल्कुल वैज्ञानिक है। तो जो आपने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया वही इसका सही अर्थों में भी वही निकलेगा, मतलब कोई दाएं बाएं। आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश, कुछ इसके बारे में सुधार के लिए, कुछ अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि लोग इसमें जो अंधविश्वास मान रहे हैं उससे वो कैसे बाहर निकलें और इसको सही रूप में कैसे अपनाएं? ज्योतिष, दरअसल ज्योतिष के अंदर ही एक शब्द के अंदर इसका अर्थ छुपा है, ज्योति। ज्योतिष यानी ज्ञान की बात, यानी कि रोशनी की तरफ। आप समझिए कि रोशनी की तरफ चलना है, इस एस्ट्रोलॉजी को सही मायने में अपने जीवन में रखना। यानी कि जब आप निराश हों, जब आपको कोई ऐसा संकट अपने जीवन के अंदर महसूस करें कि जिसका आप कर्म से, यानी हमेशा एक सवाल विक्रमादित्य के सामने, हमें विक्रमादित्य के बहुत से सवालों के जवाब सुने होंगे, उसमें एक बहुत बड़े सवाल का उन्होंने हल किया था कि कर्म बढ़ा या भाग्य बढ़ा। मैं ये नहीं कहता कि आप भाग्य पर भरोसे बैठ जाएं, लेकिन 50% कर्म और 50% भाग्य मिलकर के ही जीवन बनता है। आपके पास जब भी कठिनाई हो, जब भी समस्याएं हो, जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आप खुद हल नहीं कर सकते हो, तो ज्योतिष उसमें आपको एक राह दिखा सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जब बारिश तो हो रही होगी लेकिन आपके हाथ में छाता होगा, आप कम भीगेंगे, आपको कम तकलीफ होगी। आप रात में जैसे टॉर्च आपके हाथ में होती तो अंधेरा तो होता है, लेकिन टॉर्च से आप थोड़ा रोशनी पा करके राह पहुँच जाते हैं। तो अपनी कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को दूर करने का ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। ऋषियों ने इस ज्ञान को बहुत खोजा, बहुत जाना, बहुत समझा, मानव जीवन के प्रभाव को समझने की कोशिश की। हम भी कोशिश करते हैं। तो अगर आपके जीवन में ईश्वर की मदद से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए
जिसको ये ज्ञान हो तो उसको पल्लवित करने की कोशिश कीजिए। उस ज्ञान को कोई स्टूडेंट आए इसका तो उसकी आर्थिक मदद करिए, जिससे वो उस ज्ञान के चरम तक पहुंच सके, खोज सके, बढ़िया अच्छी स्टडी कर सके और ऊंचाई तक जा सके। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुने वो जाने कि आपके बच्चों में से कोई एक, परिवार में से कोई एक, मोहल्ले में से कोई एक, गांव में से कोई एक, शहर में से भी कोई एक अगर पूरी तरह से इस ज्ञान को सीखने की कोशिश करेगा तो और ये ज्ञान हमारे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगा, तो हम सब का न जाने किसका हज़ारों साल बाद कोई अच्छा एक चीज़ के लिए भी अगर ये इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, अगर इसके लिए कुछ अच्छा हो सके तो मैं इस इंटरव्यू को सफल मानूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे भावपूर्ण भाषा में इसको बनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा, दर्शक हमारे इसकी सराहना करें। नमस्कार।